अच्छा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पॉक्सो के लिए केंद्र सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए, यानी इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज डाल देना चाहिए, तब से कुछ लोग इस तरह से तर्क लॉजिक दे रहे हैं। यूट्यूब पे भी मैंने कुछ लोगों को सुना जिसमें कुछ रिपोर्ट कोट करके, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वाली, उसमें बताया गया है कि 39% जो लड़कियां हैं वो 18 साल से कम उम्र की रहती हैं तभी सेक्स को एक्सपीरियंस कर लेती हैं। और दूसरी एक रिपोर्ट है, रिसर्च है, एनफोल्ड एंड प्रोजेक्ट का 2016 से 20 के बीच उसका रिपोर्ट रिसर्च कुछ रहा है अपना। तो वो डाटा दे रहा है कि जो पॉक्सो का टोटल केस था उसमें से 24% ऐसे केस थे जो कॉन्सेंसुअल रिलेशन बने थे, यानी सहमति के आधार पर रिलेशन बने थे। और कई लोग इसको कह रहे हैं कि मतलब कि जो कम उम्र के प्यार मोहब्बत होते हैं उसमें ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको भी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीनेज लव ये पॉक्सो करता है। पॉक्सो ही नहीं, 2012 का कानून पॉक्सो करता है, आईपीसी का सेक्शन 375 करता है, और भारत न्याय संहिता का जो सेक्शन है 63 उसमें भी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रिलेशन बनाना रेप माना गया है। यानी पॉक्सो 375 आईपीसी का और 63 भारतीय न्याय संहिता का, इसके अंतर्गत वो रेप मानता है, सहमति रहे वो चाहे ना रही हो। तो जब से कोर्ट ने ये कहा है कि एक क्लॉज डालना चाहिए, टीनेज लव को छूट देनी चाहिए, या जो सहमति का जो उम्र है 18 से घटा के 16 कर देना चाहिए। एक चीज़ भाई समझो, ये जो डोमिनेट करने वाली चीज़ें होती है, लोग होते हैं ना, ये चाहे देश हो, चाहे जाति हो, या चाहे लिंग हो, ये डोमिनेट करने वाले लोग होते हैं, जब इनके ऊपर एक छोटा-सा तिनका आ गिरता है ना, तो ये बिलबिला जाते हैं। तो मतलब पैट्रियार्की यहाँ इतनी तगड़ी है कि एक केस अगर मिसयूज़ हो रहा है या 25% केस सहमति वाले रहे हैं, तो 75% तो वो भी हैं, जिसमें उनका शोषण हुआ, ज़बरदस्ती हुआ। एक बच्चे के साथ अगर ये सब होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये सिर्फ़ शारीरिक पेनफुल नहीं, बल्कि पूरी उम्र एक मेंटल ट्रॉमा की तरह रहता है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, क्या सही है क्या गलत है, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। एक वक्त के बाद उन्हें समझ में आता है ना, यार ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ बहुत गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये वो थोड़ी है कि मतलब कम उम्र के हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, बाद में आपको बुरी लगी, छोड़ दिए, उसका गिल्ट नहीं होता। आपको छोड़ने के बाद एक अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हो गई हैं, लेकिन वो ट्रॉमा पूरी जिंदगी रहता है, क्योंकि उस समय नासमझी में भले भी सहमति रही हो, लेकिन बाद में वो ट्रॉमा समझ में आता है, वो ट्रॉमा की तरह महसूस होता है। तो जो लोग ये सिफारिश कर रहे हैं कि ऐसा इसको छूट देनी चाहिए, 18 से 16 कर देनी चाहिए, तो ये महावाहियात है, ये सीधे-सीधे पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक सोच है। क्योंकि जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं, वो बस अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं, एक लैंगिक शोषण का आधार बनाए रखना चाहते हैं। ये कानून ऐसा खतरनाक है, लोगों के मन में डर रहता है। वो अपने बेटे को समझाते हैं, भैया एक चीज़ गलत है। उसको कानून तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम से कम संस्कार तो ऐसा देते हैं ना कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है, उसका एक प्रभाव होता है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट दे रहे हैं, और दूसरी संस्थाओं का रिपोर्ट दे रहे हैं। जबकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ये कहता है कि 50% से ज़्यादा जो केस हुए हैं सहमति वाले पॉक्सो में, उसमें ज़्यादातर उनके घर के ही लोग हैं, और उनके घर के लोगों में सहमति हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है। 50% से ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं उसमें उनके घर के लोग हैं, और घर के लोगों में सहमति न सहमति कोई मतलब नहीं होता उसका। और 2023 की रिपोर्ट है, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, वो सीधे सीधे कहता है कि अगर एज, सहमति की एज घटाओगे, शारीरिक संबंध बनाने की जो सहमति है देने की एज अगर आप घटाओगे, तो चाइल्ड मैरिज बढ़ जाएगा। और ये भी बहुत पुरुषवादी मानसिकता से जुड़ा जुड़ा हुआ चीज़ है। एक समय था जब बुढ़े बुढ़े 14 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की लड़कियों से शादी करते थे। ये वही सोच को दर्शा रहे हैं जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बदलना चाहिए। 2011-12 में इसीलिए संसदीय कमेटी ने ये सीधे सीधे नकार दिया था कि नहीं, एज नहीं घटाया जाएगा, इससे लड़कियों का शोषण बढ़ जाएगा, एक लूप होल मिल जाएगा। इतने खतरनाक कानून होने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं रुक रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो सोचो अगर लूप होल बना दिया जाएगा, तब इसका कितना मिसयूज होगा।